दुलारिया गोगो और बाबा बोया मिश्रा को इन ईश्वरेन गुती दिनेश हंसदा आरहों तिही नवा सेताग रे आपे सनाम को लगी उनी ईश्वरा जीवेत कथा अगू सेटेर कदा आदो दया कते तिहिना नवा कथा को आरहों बन आंजोमा तो ईश्वर बाबा अबो सनाम को ये भोर अबुना आदो ए पे सनाम को पसे कोयो होर पे तय कना आदो दिला निया उक्ते रे नवा सेताग रे अगू सेटेरा बुना दिला नवा को कथा आंजोम लगी अब मन अंतर बुन झीजा और बुन सपड़ा मा जेमन नवा को कथा बुन आंजोम दरिया और ईश्वर बुन सरहावी नवा कथा को आंजोम लहारे दिला मिटेन सिरिन ते अबोरेन सिरमा बाबा बुन सरहाविया दिला बुन श्रीमारिन बाबाई इमावदी जनम श्रीमारिन बाबाई इमावदी नोआ आड़ा श्रीमारिन बाबाई इमावदी जनम श्रीमारिन बाबाई इमावदी नोआ आड़ा कोई जगह ओने सिरी बाने बान इंदो ईश्वर हाविया ईश्वर बाबा इंदो ईश्वर हाविया ईश्वर बाबा कोई जगह ओने मिया सिरी बाने बान इंदो ईश्वर हाविया ईश्वर बाबा इंदो ईश्वर हाविया ईश्वर बाबा श्रीमारिन बाबाई इमावदी जनम श्रीमारिन बाबाई इमावदी नोआ आड़ा श्रीमारिन बाबाई इमावदी जनम श्रीमारिन बाबाई इमावदी नोआ आड़ा कोई जगह ओरे मिया सिरी जाई बाने बान इंदो ईश्वर हाविया ईश्वर बाबा इंदो ईश्वर हाविया ईश्वर बाबा कोई जगह सिरी जाई ओरे मिया बाने बान इंदो ईश्वर हाविया ईश्वर बाबा इंदो ईश्वर हाविया ईश्वर बाबा दुलारिया गोगो और बाबा बुया मिश्रा को नवा सिरिन ते ईश्वरा सरहाव और महिमा हुयुक तायमा आदो दिला नियो ओक्ते रे आबो दो मिटेन कथा बाइबल से बुन चला कना और तिहिना कथा दो नवा गी हुयुक कना तिहिना कथा दो नवा गी हुयुक कना डरो मत धीरज धरण करो डरो मत धीरज धरण करो आलम बतोरआ कोयो होर रे ताहेनो में आलम बतोरवा कोयो हो रे ताइनों में डरो मत धीरज धरण करो। तो इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बहुत लोग ऐसा है कि डर जाते हैं, धीरज धारण नहीं करते हैं और डर के वजह से वो लोग मर जाते हैं। लेकिन भाई एवं बहनों, कृपया करके यहाँ वचन में कहता है डरो मत धीरज धारण करो। आप मत डरिए, आप धीरज धारण कीजिए। परमेश्वर आपके पास आएंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ने ही आपको इस धरती में सृष्टि किया है, प्रभु ने ही आपको आशीषित करेगा, उसने ही आपको चंगाई देगा। तो आप क्यों डरते हैं? इस पृथ्वी में परमेश्वर का महिमा करो। तो इसलिए यहाँ वचन में कहता है डरो मत धीरज धारण करो। तो इस सब वचन बाइबल से ही लिया गया है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं किस किस जगह से लिया गया है इस वचन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फिलिपियों 4 का 13 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 का 13 पद को पढ़ेंगे। एजरा 2 का 4 पद को पढ़ेंगे। एजरा 2 का 4 पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1 का 8 पद को पढ़ेंगे।
यिर्मयाह 1 का 8 पद को पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 37 पद को पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 37 पद को पढ़ेंगे। तो ये सब वचन आप लोग पढ़िए। ये सब वचन अगर आप पढ़ते हैं तो ये आप लोग जान सकेंगे कि हम लोग को डरने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हम सबको आशीषित करता है, परमेश्वर हम सबको चंगाई देता है। तो इसलिए ये जो हम लोग वचन को परमेश्वर ने दिया है, ये सब वचन हम लोग पढ़ेंगे। कृपया करके आप लोग पढ़े और समझिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। इसलिए यहाँ कहता है, डरो मत, धीरज धारण करो। आप धीरज धारण कीजिए, कृपया परमेश्वर का इंतजार कीजिए। इंतजार का फल मीठा होता है। आप क्यों डरते हैं? आपको जरा सा भी बुखार आता है तो आप बहुत डरते हैं कि हाँ सही में हम मर जाएंगे। उतना डरने का कोई जरूरत है। प्रभु ने आपको चंगाई देगा, प्रभु ने आपको आशीषित करेगा। इसलिए आज का वचन मैं आप लोगों के लिए ये वचन मैं दे रहा हूँ। तो इसी वचन से आप लोगों को आशीषित मिलेगा, इस वचन से प्रभु आप लोगों को चंगाई करेगा, इस वचन से प्रभु को आप लोगों को आशीषित करेगा। इसलिए ये सब वचन आप लोग कृपा करके पढ़ें, क्योंकि प्रभु का वचन आशीषित वचन है। इसलिए आप लोग पढ़े कृपा करके। बहुत ऐसा लोग है कि डर के वजह से देहांत हो जाते हैं, सारा परिवार बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग डरता है, दिन और रात डरता है। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि डरो मत। आप क्यों डर रहे हैं? आपके बीच में परमेश्वर है, आपके बीच में परमेश्वर मौजूद है। आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु का आराधना कीजिए, आप प्रभु का स्तुति कीजिए, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। आप क्यों डरते हैं? आपके पास वचन है, आपके पास बाइबल है, सारा कुछ है आपके पास, लेकिन डरते क्यों हैं? आपको शैतान ने बंद लिया है, इसलिए आप डरते हैं। शैतान डरता है, प्रभु का वचन में शैतान डरता है, प्रभु का वचन में शैतान भगता है। इसलिए प्रभु का वचन आपके बीच होना चाहिए, सारा शैतान भग जाएगा, सारा समस्या दूर हो जाएगा, सारा डरपोक दूर हो जाएगा। इसलिए कृपा करके आप लोग बाइबल को पढ़ें। आज का वचन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़े और समझे और प्रभु यीशु मसीह का आप लोग स्तुति करें। आप दया का पिता हैं, पिता आप दया का पिता हैं। जितने लोग आज बाइबल को पढ़ते हैं उन सबको आशीषित करें, आप लोग को आशीषित करेगा प्रभु जी। इसलिए इस वचन को आप लोग सुने। इसलिए हम रोजाना आप लोगों के लिए वचन को लेके आता हूँ ताकि आप लोग वचन को पढ़े और समझे और प्रभु का मार्ग में आप लोग चले। तो आज का वचन तो है, डरो मत, धीरज धारण करो। तो तुम क्यों डरते हो? तुम धीरज धारण करो, परमेश्वर आपको सहायता देगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपका सारा परिवार में परमेश्वर आशीषित देगा, आपका सारा परिवार परमेश्वर अपना आशीषित करेगा। इसलिए कृपया करके आप लोग बाइबल को पढ़ें। तो आज का वचन तो सही यहाँ लिखा हुआ है कि डरो मत, धीरज धारण करो। आप क्यों डरते हैं? डरने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके बीच में है। आप प्रार्थना कीजिए, सुबह शाम आप प्रभु का आराधना कीजिए, सुबह शाम आप प्रभु से विनती करें, प्रभु जी आपको शांति देगा, प्रभु जी आपको आशीषित करेगा। शायद आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, शायद आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप डर जाते हैं। डरने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। इस वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारा ऐसा आप समझेंगे कि क्या परमेश्वर मुझसे कहता है, परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। इसलिए मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, ये सब वचन आप लोग कृपा करके पढ़ें। आप लोगों को आशीषित मिलेगा, आप लोगों को चंगाई मिलेगा। सारा काम प्रभु का ही है, इसलिए कोई डरेगा नहीं। कृपया करके आप लोग प्रार्थना कीजिए, धीरज धारण कीजिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा ही, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको चंगाई देगा ही, बिना चंगाई से परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, चंगाई करके ही आपको छोड़ेगा। इसलिए कृपया करके आप लोग पढ़ें, आप लोग वचन को पढ़िए, समझिए, परमेश्वर से विनती कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको लोगों को धन्यवाद आशीषित करे, प्रभु आप लोगों को आशीषित करे, प्रभु आप लोगों को चंगाई दे। कृपया करके इस सब वचन को पढ़ें।
आप लोगों को रोजाना मैं देता हूँ वचन, शायद आप लोग पढ़ते होंगे, शायद आप लोग सुनते होंगे कितना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सारा चीज वचन में लिखा हुआ है, सारा चीज वचन में लिखा हुआ है, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं। कृपया करके हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीषित करेगा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आज ये सुबह सुबह प्रार्थना मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, परमेश्वर के नाम से विनती करता हूँ। परमेश्वर जो आज का वचन मैं दिया, डरो मत, धीरज धारण करो, ये सब वचन सब लोगों के बीच में ले जा परमेश्वर, और सब लोग पढ़ सके परमेश्वर के नाम से, और सब लोग जान सके कि प्रभु हम सबको कितना प्यार करता है। हे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मैं रोजाना उन लोगों के लिए वचन देता हूँ, क्योंकि मुझे तूने आशीषित किया है, और रोज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, विनती प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, बहुत थकावट हो चुके हैं, लेकिन उन सब थकावट को तू दूर कर दे, उन सब का चिंता को दूर कर दे, उन सब को तू आशीषित कर ले प्रभु के नाम से, उन सबको आशीषित कर ले। हालेलुया प्रभु, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का विनती और प्रार्थना, जो लोग बीमार में पड़े हैं, जो लोग थकावट में पड़े हैं, लेकिन सारा बीमारी को दूर कर दे, सारा थकावट को दूर कर दे यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। बहुत ऐसा लोग है कि बीमार की वजह से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ उन लोगों के लिए, प्रभु तू उन लोगों को छू ले, प्रभु तू उन लोगों को शांति से भर दे, प्रभु तू उन लोगों को आशीषित कर ले। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, जो लोग परमेश्वर गरीब से थके हुए हैं, बहुत गरीब है, खाने पीने का कोई चीज भी नहीं है, उन लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, सारा गरीबी को दूर कर दे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, जिसका पेट का दर्द है तो पेट का दर्द को खत्म कर दे, जिसका पेट का दर्द है पेट का दर्द को खत्म कर दे, जिसका सिर का दर्द है सिर का दर्द को खत्म हो जाए, जिसका ठोना का दर्द है सारा ठोना का दर्द खत्म हो जाए, जिसका पेट में पथरीला है, जिसका ट्यूमर है, परमेश्वर के नाम से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनका मिर्गी का बीमारी है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, जिनका पैरालिसिस है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, सारा बीमारी को मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, सारा बीमारी को दूर कर दे, दूर कर दे यीशु पिता, दूर कर दे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना देश के लिए भी दुआ करता हूँ, देश को शांति से भर दे पिता परमेश्वर। देश में जो महामारी आया है, इस महामारी को तो ही खत्म कर सकते हैं, तो समाप्त कर सकते हैं, प्रभु के नाम से सारा महामारी को खत्म हो जाए। हालेलुया परमेश्वर, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, इस महामारी से हम लोगों को बचा के रख। हे परमेश्वर, जितने लोग आपका नाम लेते हैं, जितने लोग आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब लोगों को तो छू ले पिता परमेश्वर, सब लोगों को तो शांति से भर दे, ताकि परमेश्वर आपका स्तुति करे वो लोग। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपको हजार लाखों कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुबह की प्रार्थना मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ। जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, उन सब लोगों को तो चंगाई दे, उन सब लोगों को तो शांति से भर दे, उन सब लोगों को तो आशीषित कर ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो लोग रोजाना इस प्रार्थना को सुनते हैं, रोजाना इस सब वचन को पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जितने लोगों को विनती प्रार्थना करने को नहीं आता है, उन सब लोगों को भी तू आशीषित कर ले, उन सब को भी पवित्र आत्मा की समझ से भर दे, ताकि वो लोग भी विनती और प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जो बिछावन से नहीं उठ बैठ सकते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ, उन सबको भी उठने बैठने के लिए तो आज्ञा दे पिता के नाम से। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, और जिनका संतान नहीं है, उन सबको तू संतान दे पिता के नाम से। हालेलुया परमेश्वर, तूने बहुतों लोगों को संतान दिया है, तो आज भी जितने लोग संतान नहीं, जितने लोगों का संतान नहीं है, तो उन सब लोगों को तू आशीषित कर ले। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे प्रभु, तू महान है, तू दया का पिता है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मैं सुबह सुबह रोजाना विनती और प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवाड इज लॉर्ड गॉड एंड ट्राइड इज लॉर्ड जीसस नेम इज गॉड एंड ट्राइड लॉर्ड जीसस नेम इज गॉड। हालेलुया। सबला बला क्रोड इज लॉर्ड जीसस नेम इज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, सारा विनती और प्रार्थना मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ, सारा विनती और प्रार्थना तूने सुना है, तो जितने लोग सुना है उन सब लोगों को तो आशीषित कर ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी, ये छोटी सी प्रार्थना मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई एवं बहनों,
कृपया करके आप लोग अगर इस वचन को पढ़ते हैं और आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया करके आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कल का दिन में हम वचन दे सको। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।